हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरोवा एकेडमी। मैं गगन लेकर आई हूं आपके लिए क्लास 12 मैथ का चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आप मेरी वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, फिर आपको पता होगा कि हमने इस चैप्टर से रिलेटेड कितना काम कर लिया है ना। तो आज हम करने वाले हैं इस वीडियो में इस चैप्टर में से जो डेरिवेटिव वाला पोर्शन है उसमें से इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट जो फंक्शंस हैं उनका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं। इससे पहले वाले जो भी पार्ट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हमारा फर्स्ट सम क्या है, देखो सबसे पहले तो आपको यही क्लियर होना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है। अगर तो आपने इसकी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देखनी है फिर आप इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन देखिए, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखो इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिसमें आपके इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है मतलब x एंड y वो दोनों क्या है एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और उनको सेपरेट करना इजी नहीं है। उनको सेपरेट करके आप इक्वेशन नहीं बना सकते, तो उनका डेरिवेटिव आपको एज सच करना पड़ेगा। और जो एक्सप्लिसिट फंक्शंस होते हैं वो कुछ ऐसे टाइप के फंक्शंस हैं जिसमें हम क्या है जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो dy by dx जो हमने फाइंड आउट करना होता है वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों टाइप के सम क्या है सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट सम का जो ए पार्ट है वो हमें क्या है, देखो सारे के सारे पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है हमारा है ना उसमें 5 सम है। उन सब में आपने dy by dx की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सरसाइज के यही कुछ मेन सम है जो मैं आपके लिए निकाल के लेके आई हूं। और सेकेंड एंड जो थर्ड सम है इनमें आपने क्या है प्रूफ करके बताना है। तो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सम। देखो इसमें हमें क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू 100 गिवन है हमें, है ना। तो हमने फाइंड आउट क्या करनी है dy by dx की वैल्यू। तो इसको हम अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा x इंटू वाई क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट में है, तो y की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट है ना। तो इनको सॉल्व करेंगे, देखो सबको अलग अलग सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 2x। x इंटू वाई यहाँ पे क्या लगेगा हमारा प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, देन सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म, देन वाई स्क्वायर है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, देखो पावर आगे आ जाएगी 2y, देन dy by dx। अब 100 क्या है हमारा कांस्टेंट टर्म है और किसी भी कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होता है 0। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होएगा, आपने dy by dx जिस भी किसी टर्म के साथ आता है उन सबको आपने एक साइड पे कलेक्ट कर लो और जो टर्म्स जिनके साथ कोई भी dy by dx टाइप सम कोई मतलब वैल्यू नहीं है उनको एक साइड पे इकट्ठा करो। तो क्या बनेगा, देखो x इंटू dy by dx प्लस 2y dy by dx। जो आपका ये 2x है इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ। y इंटू 1 है इसको भी राइट में ले जाओ, तो क्या हो जाएंगे नेगेटिव। यहां इन दोनों में से dy by dx निकाल दो कॉमन, बीच में क्या बचा x प्लस 2y। इसमें से भी नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दो, यही बचा। हमने आखिर में निकालनी तो dy by dx की वैल्यू थी ना, तो वो देखो अब यहां से हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं ना। ये जो सारी वैल्यू है dy by dx के साथ क्या है प्रोडक्ट में है, तो ये डिवाइड में जाएगी है ना। तो क्या बनेगा x प्लस 2y। तो ऐसा करके आप कोई भी आपका सम है उसमें dy by dx कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इतना कुछ इजी मतलब डिफिकल्ट टाइप नहीं था, इजी ही सम था आपका, है ना। तो इसके बाद सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट। अब बी पार्ट के लिए देखो हमें क्या गिवन है, ये इतनी बड़ी इक्वेशन है तो क्या है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस b इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो मैं यहां पे आपको क्लियर कर रही हूं
पूरी इक्वेशन में आपको x और y वेरिएबल के बिना कुछ और टर्म्स मिलेंगी, जैसे कि ये अल्फाबेट्स हमें दिए हैं, वो सारी की सारी टर्म्स क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। और जब कभी भी कांस्टेंट टर्म अकेली आए फिर तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। अगर कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ लग के आएगी तो उसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तो कांस्टेंट टर्म एज सच रह जाएगी, वेरिएबल का डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है डेरिवेटिव करते टाइम कि किसका डेरिवेटिव करना है, इस सम में इसका तो हो गया, यहां पे नहीं हुआ। बच्चे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या है, स्टार्ट करेंगे ax² से। तो इसमें देखो a क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव करेंगे x² का। तो क्या होएगा, देखो पावर है आगे आएगी तो क्या बनेगा 2ax, x की पावर 1 से रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे ये दो वेरिएबल हैं, तो 2 और h तो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको आगे लिख दो। बाकी जो दो टर्म्स हैं इनकी क्या करो, प्रोडक्ट करो, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म, देन सेकेंड टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब ये ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, क्योंकि 2h दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके आएगा, तो हर एक स्टेप अच्छे से सॉल्व करना। अब यहाँ पे b कांस्टेंट है, इसको ऐसे ही रखो। y की जो स्क्वायर है आगे आएगी पावर 2by, और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है, dy/dx। देन नेक्स्ट टर्म है 2gx। अब देखो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्या है 2fy, 2f तो ऐसा सच रह गया, और y का डेरिवेटिव dy/dx। देन हमारे पास है लास्ट टर्म c देखो कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव आ गया 0, तो इक्वल्स टू 0 ही हमें गिवन था। इतना क्लियर है सबको, ठीक है। तो इसके बाद सारे पार्ट में से वही सेम बात हमने करनी है ना, जैसा पिछले सम में किया था। उससे पहले क्या करो, जो ये 2h है इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, तो क्या बनेगा 2hx dy/dx प्लस 2hy, बस इतना ही आएगा इसके साथ। देन 2by dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx इक्वल्स टू 0। अब सारी टर्म्स इकट्ठी करो dy/dx वाली, तो क्या कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, 2hx dy/dx, 2v/dy/dx प्लस 2f dy/dx। और जो नॉन dy/dx वाली वैल्यूज है उनको एक साइड पे लेके जाओ। ये जो आपका 2ax है वो राइट में चला जाएगा, ये 2hy भी देखो मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकालूंगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 2hy आ जाएगा। देन थर्ड टर्म हमारे पास क्या है 2g। क्लियर है इतना। अब इस सारे में से dy/dx क्या निकालो, कॉमन, तो बीच में क्या बचा 2hx 2by प्लस 2f इक्वल्स टू माइनस 2ax 2hy प्लस 2g। अब क्या करना होता है, dy/dx एक साइड पे रह जाएगा और बाकी की सारी टर्म्स क्या हैं, राइट साइड में चली जाएंगी। इतना क्लियर है। वैसे तो ये आपका क्या है, आंसर है। यहां तक आप छोड़ सकते हो अगर आपको प्रूव करने के लिए कुछ नहीं बोला गया। अगर आपको प्रूव करने के लिए बोला, हो सकता है सारी टर्म में से देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन निकाल के आप कैंसिल आउट कर सकते हो और कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको ये सम प्रूव करने वाले टाइप के भी आ सकते हैं और नॉर्मल dy/dx भी निकालना आ सकता है। तो अगर तो नॉर्मल निकालना है आप यहाँ पे छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर dy/dx का कुछ प्रूव करना है तो आपको उस अकॉर्डिंग प्रोसीड करना पड़ेगा जो आपका क्या है, आंसर। तो लास्ट में हो सकता है आपको कॉमन निकाल के टर्म्स को क्या है, कैंसिल आउट भी करना पड़े, ठीक है। तो आपने अपने सम में जो भी कोई कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग अपने सम को क्या है, मोल्ड कर लेना है। तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो मैं आपको सिखा चुकी हूं। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे करके आपने सॉल्व करना है, dy/dx की वैल्यू निकालनी है, कैसे कुछ कॉमन निकालेंगे, ये सारा पार्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब सी पार्ट की बात करेंगे। देखो इसमें क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू साइन x,
ठीक है, अगर आपने ये दोनों कर लिए तो ये भी हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखो 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, 3 यहां पे क्या आ जाएगा dy बाई डी एक्स, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है। क्लियर। अब यहां से dy बाई डी एक्स के साथ वाली टर्म तो लिख लो, बाकी की टर्म को ले जाओ राइट साइड में। ये 2 जो है वो राइट में आ गया, आके नेगेटिव हो गया। हमें तो चाहिए था ओनली dy बाई डी एक्स, तो इसके साथ वाली जो भी कोई वैल्यू है, जैसे कि ये 3 है तो ये नीचे चला जाएगा और आ गया हमारे पास dy बाई डी एक्स। ईजी था, कुछ भी इसमें ऐसा डिफिकल्ट तो था नहीं। देन आ गया हमारे पास d सम। अब d में क्या है, देखो साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ये आपने देखी होगी है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है हमारे पास। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, क्या बनेगा, देखो यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने कुछ ना गलत लिखा है, एक बार मैं ये चेक कर लूं स्टेटमेंट। हाँ जी, तो यहाँ पे ना y है, क्योंकि कोई ना कोई हमें y का वेरिएबल चाहिए होगा तभी हम dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर पाएंगे ना। अगर दोनों x की फॉर्म में फिर कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो ये अब आइडेंटिटी नहीं है ना, क्योंकि उसके लिए दोनों वेरिएबल सेम होने चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा हो, कॉस स्क्वायर थीटा हो, फिर 1 होता है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो कैसे सॉल्व होएगा, जो आपको यहाँ पे स्क्वायर दिख रही है ना, वो बेसिकली स्क्वायर इस साइन x की स्क्वायर है। जब भी हमने डेरिवेटिव में ऐसे सम सॉल्व करने हो ना ट्रिग्नोमेट्री का, उसमें यहां पे स्क्वायर हो तो उसको आपने होल स्क्वायर मतलब मान के चलना है, देन सॉल्व करेंगे। तो यहां पे जो ये स्क्वायर है ये ऐसे करके है, ठीक है। तो ये जो 2 है वो आगे आएगा एंड बाकी आप क्या है वो जैसे हमारा पावर वाला रूल है ना उसके अकॉर्डिंग आप इसको क्या है प्रोसीड करेंगे। तो देखिए क्या बनेगा, पावर 2 जो है वो आगे आ जाएगी। देन क्या बनेगा, साइन x की पावर ऐसे रहेगी क्योंकि एक रिड्यूस हो जाती है ना। देन क्या करना होता है, डेरिवेटिव इसका। अब साइन x का डेरिवेटिव क्या होएगा, cos x। क्या आपको इतना स्टेप क्लियर हुआ? अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में स्क्वायर आ जाए तो ऐसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देन आ गया आपके पास ये वाला पार्ट, इसको भी सेम सॉल्व करो। तो 2 आगे, देन cos y। अब cos y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होएगा, तो cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन y। अब यहां पे तो x था तो x का डेरिवेटिव तो 1 आ गया। अब y का करेंगे तो कितना आएगा, dy बाई डी एक्स, और 1 का डेरिवेटिव 0। क्लियर है इतना? इसके बाद अब हम और क्या कर सकते हैं, देखो 2 साइन x cos x, माइनस का साइन आ जाएगा अब तो 2 साइन y cos y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब क्या करो, जो आपके पास ये वाली टर्म है इसको राइट साइड में ले जाओ। इसको मैं यहाँ पे ही सेट कर देती हूँ, बार बार क्यों लिखना है ना। तो ये राइट में जाके क्या है पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या थी नेगेटिव। 2 के साथ 2 कैंसिल आउट हो गया। अब साइन x साइन y को कैंसिल आउट नहीं कर लेना, दोनों के वेरिएबल्स क्या है सेपरेट है ना। तो इसको कैंसिल नहीं भी करना तो नहीं भी कर सकते थे, तो इतनी कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। सपोज करो मैंने कैंसिल नहीं किया, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन 2 थीटा। 2 साइन y कॉस y किसके इक्वल होएगा, साइन 2y। बस हो गया। अगर आप ऐसे वैल्यूज पुट करोगे आपका सम क्या है इजी हो जाएगा, और कुछ नहीं है। हो सकता है प्रूव करते टाइम आपको ऐसे करके दे दिया हो, फिर कैसे सॉल्व करके लेके आओगे। थोड़ी बहुत ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। आप +1 में करके आए हो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री वाला है ना, तो वहां पे ये सारे रूल्स आपको, ये सारे फॉर्मूलाज हैं, आप वहां से अप्लाई कर सकते हो। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2x हो गया, 2 साइन y cos y साइन 2y हो गया, dy बाई डी एक्स आ गया। इसकी वैल्यू निकालनी थी तो ये नीचे चला गया, और ये हमारा क्या आ गया आंसर। हो सकता है प्रूव में ऐसे आंसर हो, अदरवाइज आप ऐसे भी छोड़ सकते थे। क्लियर? इसके बाद सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट का लास्ट सम। वैसे मेरा मन कर रहा है कि वो लास्ट सम मैं आपको होमवर्क के लिए दे दूं, क्योंकि इसके साथ वाले सारे सम हम कर चुके हैं। इतना आप खुद से सॉल्व करके देखो, तो मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो, देखते हैं आपका सम कितना कहां तक पहुंच पाता है। तो y देखो डेरिवेटिव क्या आएगा, dy बाई डी एक्स है ना। नेक्स्ट आ गया साइन y का डेरिवेटिव
cos y, देन y का डेरिवेटिव dy बाई dx। अब cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन x, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब यहां से निकालो dy बाई dx कॉमन, बीच में क्या बचा 1 प्लस कॉस y माइनस साइन x, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आपका यही आंसर आ रहा है? तो ये हमारा सम यहां पे आके रुक जाएगा। अगर ये वेरिएबल सेम होते फिर इसको हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते थे कुछ आइडेंटिटीज लगा के, वो जिस भी सम में आएंगी हम वहां पे लगाएंगे, यहां पे तो लग नहीं रही तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये आ गई आपकी dy बाई dx की वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर चुके हैं। इसके बाद इस एक्सरसाइज में से जो हमारा कुछ प्रूव करने टाइप सम भी आ जाते हैं तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे अगर इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन आ गए। अब एग्जाम में आपको कभी भी बोलेंगे नहीं कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, एक्सप्लिसिट है, ये कोई लॉगरिथमिक फंक्शन है, आपको देख के पहचानना है। सबको सेपरेट सेपरेट हम सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर कट हो कि कैसे सॉल्व करने हैं अगर इस टाइप का सम आ गया। ठीक है, तो देखो अब सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट सम है तो इसको अच्छे से देखना आप कैसे प्रूव करोगे। करने को तो सब कर लेते हैं, कुछ इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट मेन बात क्या है यहाँ पे आपने कुछ ना सब्स्टिट्यूशंस करनी होती हैं क्योंकि यहाँ पे हमने प्रूव करना है। अगर प्रूव नहीं करना होता फिर आप जैसे मर्जी सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब आप अपने आंसर में देखो, आपके आंसर में कहीं भी आपको एक्स नहीं दिखेगा, यहाँ पे कोई एक्स नहीं है, बट आपके सम में यहाँ पे एक्स दिख रहा है, तो इसको आपको कहीं पे भगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके लिए एक मतलब इंपॉर्टेंट टाइप का सम है, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा कि ऐसे टर्म्स को हम गायब भी करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो देखो वेरिएबल कहाँ पे है, एक तो x वेरिएबल है, एक y है, यहाँ पे y है ना। तो जब दो वेरिएबल हैं और प्रोडक्ट में है तो कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाओ, फर्स्ट टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। अब ये सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस, देन अब इस टर्म का डेरिवेटिव, एक बार ना आप ऐसे ही लिख लो फिर डेरिवेटिव करके दिखाऊंगी, dy बाई dx a प्लस वाई का। उसके बाद क्या करना है आपने, सेकेंड टर्म एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म दैट इज 1, x का डेरिवेटिव है ना। उसके बाद अब सेकेंड पार्ट की बात करेंगे, इसको इरेज कर दो, ऊपर है हम वहीं से देख लेंगे। हाँ जी, इस पार्ट में क्या दो वेरिएबल है, नहीं, यहाँ पे साइन ए क्या है, कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। कांस्टेंट आपका ओनली कॉस ए प्लस वाई है, तो इसका डेरिवेटिव करो। अब कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन ए प्लस वाई, इसके बाद डेरिवेटिव ए प्लस वाई का इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो अब सॉल्व करो, x तो ऐसा सच रह गया, cos a प्लस वाई आ गया। अब इसका डेरिवेटिव क्या करोगे, देखो a क्या है, कांस्टेंट अकेला है तो इसका डेरिवेटिव आ गया 0। y का डेरिवेटिव dy बाई dx। एक एक स्टेप मैं ओपन करके दिखा रही हूं ताकि आपको कुछ हर एक पार्ट समझ में आए कि ये नहीं छोड़ना, ये नहीं छोड़ना। देन आ गया साइन a प्लस वाई, उसके बाद ये प्लस का साइन हटा दो क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव आ गया, तो साइन a इंटू साइन ए प्लस वाई। अब सेम यहाँ पे भी ऐसे ही डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 प्लस dy बाई dx। अब देखते हैं क्या बनेगा। देखो ये dy बाई dx है, ये सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई में है तो इसको लिखो cos a प्लस वाई। देखो स्पीड तो आपकी इनहेंस हो जाएगी विद टाइम जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी आप आराम आराम से एक एक स्टेप ओपन करना सीखो ताकि आपकी मिस्टेक्स ना हो। बाकी का काम तो आप कवर कर ही लोगे, इतनी भी कोई दिक्कत नहीं है। इतना ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमने जो टर्म्स dy बाई dx वाली हैं उनको एक साइड पे रखो, जो बिना dy बाई dx वाली टर्म है उसको हम अलग साइड पे ले जाते हैं। इतना ही होता है, तो इसको लेके जाओ, क्या बनेगा देखो, x इंटू कॉस ए प्लस वाई, सेकेंड टर्म क्या है ये वाली, माइनस साइन ए प्लस वाई। इन दोनों का जो dy बाई dx है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया।
अब जो ये वाली टर्म बची, ये पॉजिटिव है, राइट में जाके क्या हो जाएगी, नेगेटिव। जो इतना मैंने सॉल्व कर दिया, इसको पहले अच्छे से देखो। क्या इतना स्टेप समझ में आया? कैसे आपने ये निकाल ली, कॉमन निकाल लिया, क्या कैसे करके टर्म्स आई, वो सारा देख लो। यहां तक हो गया। अगर यहां तक आप देख चुके हो तो इसके बाद तो आपको आता ही है सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करते हैं देखो, हमने बेसिकली निकालनी होती है इसको, पहले हम इसको वहां पे लेके जाते हैं ना, या इसके बाद कोई सब्स्टिट्यूशन करें। देखो इसमें से कुछ कॉमन तो आता नहीं है, इतना ही है। अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचता है, जो ये वाली टर्म है ये सारी इसके नीचे चली जाएगी। अब हम पहले देख लें हमारे पास कुछ आ भी रहा है उसके साथ वाला। हमें साइन a प्लस वाई चाहिए, ऊपर स्क्वायर में हमारे पास जस्ट एक वैल्यू है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा चेंज करके लेके आते हैं ताकि सॉल्व करके कुछ वैल्यूज तो आ सके। तो देखो पहले तो x नहीं है आंसर में, तो x को भगाओ। कैसे भगाएंगे? देखो इस टर्म में से फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसमें से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालेंगे, ये जो आपकी टर्म है मैं सॉल्व करके ही दिखाती हूं। देखो इसको यहां पे देखो, अब क्या करें, ये वाली टर्म है, ये सारा प्लस में है, इसको राइट में लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई। अब कोई ये नहीं पूछेगा कि इसकी वैल्यू हम निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि मैंने रीजन बता दिया, क्योंकि आंसर में कहीं पे भी x नहीं है तो x को खत्म करो। अब ये ऐसा भी नहीं है कि ऊपर भी x है नीचे भी एक ही x है, कहीं पे कैंसिल भी नहीं हो रहा, तो इसको इसकी वैल्यू पुट करो ताकि ये खत्म हो जाए, और जो इसके साथ है वो नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x की वैल्यू ये वाली आ गई। क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है कि मैंने कैसे करके x की वैल्यू निकाल ली? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो x की जगह पे मैं यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रही हूँ। क्या आएगा देखो, माइनस साइन a कॉस a प्लस वाई। इतना माइंड आपका एग्जाम में चलना चाहिए आपकी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे x है, वहां पे कोई और वेरिएबल या कोई और कांस्टेंट टर्म्स हो सकती हैं, तो ऐसे करके उनकी वैल्यूज निकालनी सीखनी है। ठीक है, तो ये तो आ गया x, उसके साथ में क्या है, कॉस a प्लस वाई। ठीक है जी, देन हमारे पास क्या है, माइनस साइन a प्लस वाई dy बाय dx। बाकी सारा एज सच रहने दो। तो क्या बनेगा, इसके बाद क्या करते हैं, सिंपल मैथ लगाओ। अपना एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर में टर्म है, तो एलसीएम लेते हैं, देखेंगे क्या बनेगा। तो यहाँ पे आ गया एक, तो देखो साइन a, ये क्या है, कॉस a प्लस वाई, कॉस a प्लस वाई, तो क्या बना, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई। यहाँ पे क्या लो आप, जब आप एलसीएम लोगे तो साइन a प्लस वाई, साइन a प्लस वाई क्या बन गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और एक आपका साइन a प्लस वाई यहाँ पे नीचे रह गया, कॉमन एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या रह गया, dy बाई dx, यहाँ पे माइनस साइन a प्लस वाई। क्या इतना क्लियर है सबको? इसके बाद वाला पार्ट मैं ऊपर सॉल्व कर रही हूं, तो ऊपर वाला पार्ट हम इरेज कर लेते हैं। अब बस हमारा सम सॉल्व हो गया है, कुछ नहीं करना, थोड़ी बहुत ही सेटिंग्स ही करनी है और आंसर आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे इन दोनों में से मैं नेगेटिव साइन कॉमन निकाल दूं, देखो ये निकाल दिया बाहर, तो यहाँ पे प्लस आ गया, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो गए। क्लियर है? और जो आपका ये क्या है, साइन a प्लस वाई, यहाँ पे हमें ऊपर चाहिए ना स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है, अगर इसको मैं प्रोडक्ट कर दूं तो यहाँ पे जाएगा, क्या बनेगा देखो, बेसिकली साइन a कॉस स्क्वायर a प्लस वाई प्लस साइन a साइन स्क्वायर a प्लस वाई, और उसके साथ में हमारे पास है dy बाई dx। राइट साइड में हो गया साइन स्क्वायर a प्लस वाई। इतना ठीक है। अब देखो इन दोनों में से साइन a निकालो कॉमन, दोनों में है, बीच में क्या बचा, कॉस स्क्वायर a प्लस वाई, यहां पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर a प्लस वाई, dy बाई dx, साइन स्क्वायर a प्लस वाई। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है ना, दोनों एंगल, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, पढ़ के आए हो 10th में, 1 होता है ना, इक्वल्स टू तो साइन a
इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस वाई। निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स। तो जो ये साइन ए यहाँ पे प्रोडक्ट में है वो नीचे आके क्या हो जाएगा, राइट साइड में डिवाइड में आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। जस्ट एक x की वैल्यू पुट करने से आपका आंसर कितना चेंज हो गया, देखो वही आंसर आ गया ना जो हमें प्रूव करना था। तो ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन आपको आनी चाहिए कि आप कैसे किसी भी एक टर्म की वैल्यू निकालो, अपने सम में पुट करो, ताकि जो सॉल्यूशन हमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि इसका ये आंसर आ सकता है, वैसे ही आपका प्रूव करके आंसर आ जाए। ठीक है, तो आई होप अच्छे से ये सारे का सारा सम विद स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हो गया है क्लियर तो जो नेक्स्ट सम है वो भी इसके साथ मैच होता ही है कुछ। ठीक है, तो क्या आप उसको अपने आप सॉल्व करोगे, उसकी स्टेटमेंट लिखो और उसको प्रूव करके दिखाओ कि क्या आपका उतना आंसर आता है। ठीक है, तो अगर आपका आंसर मैच नहीं होएगा फिर आप मुझसे मैच करना, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो और इसको सॉल्व करना स्टार्ट करो। तब तक मैं सॉल्व करती हूं, देखते हैं किसका आंसर क्या आएगा। तो ये तो है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमें एक और गिवन है और प्रूव करके दिखाना है ये वाला पार्ट। तो पहले तो आप ये देख लो कि आपके सम में कहीं पे भी t नहीं आ रही है, dy बाई dx में, वहां पे ओनली x y आ रहे हैं। तो आपको अपने सोल्यूशन में जो आपका आंसर है वहां में से पहले आपको जो ये t वाली टर्म्स हैं उनको आपको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, अब हिंट देखो, यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 है। अब फर्स्ट इक्वेशन को उठाते हैं, इसके इक्वल है। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की कर दूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे a प्लस बी की होल स्क्वायर बनेगा, तो क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, 2ab किसके इक्वल है, यहाँ पे भी लगेगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ पे माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, माइनस 2ab। क्लियर है, तो इसको करो सॉल्व। देखो ये t से तो t कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 किसके इक्वल आ गया, t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2 x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इतना क्लियर है आपको। ठीक है, तो यहां पे देखो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके x स्क्वायर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 की वैल्यू इतनी आ गई, यहाँ पे इसकी वैल्यू इतनी दी हुई है। अगर लेफ्ट साइड्स इक्वल है तो मैं राइट साइड्स को इक्वल रख सकती हूँ, तो इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो ये वैल्यू आ गई। अगर मैंने वो वाली इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के यहाँ पे पुट करी तो फिर ये बना हमारे पास, है ना। तो इसके बाद देखो ये टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल आउट, ये टी से ये टी कैंसिल आउट। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि हमें अपने सम में से इनको रिमूव करना था। हमारे आंसर में कहीं पे भी टी नहीं आ रहा था, वो हम क्या है रिमूव कर चुके हैं। तो अब बचा क्या, ओनली ये जो -2 है इसको राइट साइड में ले जाओ, ये ऐसे ही बनेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो क्या बना बेसिकली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। ये आ गई मेरे पास वैल्यू। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा आंसर आएगा। ये वाई स्क्वायर है, इसमें से इसका डेरिवेटिव करो, 2y dy बाई dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो x की पावर 2 है, अगर इसको मैं ऊपर लेके जाऊं तो x की पावर -2 हो जाएगी। डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो इसका -2 तो आगे आ गया, फिर क्या होएगा, -2 x की पावर -2 -1, जितनी भी पावर है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना होता है, और डेरिवेटिव x का आगे क्या आएगा 1, तो -2 अपॉन एक्स क्यूब लिख सकती हूं मैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस -3 आने वाला है, माइनस का 3 नीचे आके +3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो dy बाई dx कितना आ गया, -1 अपॉन एक्स क्यूब, y भी नीचे चला जाएगा। तो मेरा तो आंसर ये वाला आ गया। क्या आपके आंसर में ये वैल्यू आ रही है,
देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, यहाँ पे क्या है माइनस का 2 था, ये तो राइट में जाके क्या होगा प्लस, इसके आगे वाला माइनस तो हम खत्म नहीं कर सकते ना, तो इसके आगे भी क्या था, एक माइनस का साइन था, तो ये एक नेगेटिव साइन था जो यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से हमारे पास dy बाई डी एक्स की इतनी वैल्यू आ गई और यही हमारा क्या आ रहा था आंसर जो हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। ठीक है, आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जितने भी सम करवाए हैं ये आपके सारे इंपॉर्टेंट टाइप के सम थे, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये क्लियर हो गए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें ताकि आने वाली जितनी भी न्यू वीडियोस हैं, एजुकेशनल वीडियोस हम जो बना रहे हैं वो आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक मेरी वीडियोस को देखते रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।